हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझ लेते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझ लेंगे और यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, मैग्नेट में ये तो बात समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या हम लोग पढ़ते हैं कि किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बात बताएं कि अर्थ भी मैग्नेट की तरह मतलब काम करता है, अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अर्थ भी अपने आप एक मैग्नेट है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों फील्ड में है, ठीक है ना। हम लोग रहते हैं अर्थ पे, अर्थ तीनों फील्ड है, ठीक है ना। अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास मास है तो मैग्नेटिक फील्ड, और ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उसके पास होता है, ठीक है ना। इसी कारण हम लोग इलेक्ट्रिक मैंने लाइट तो है ही यहाँ पे, ठीक है ना, लाइट यहाँ पे है, मैंने यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और तीनों फील्ड में हम लोग हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन को अगर बोले कि इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब भी क्या अपने आप में मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेट है, प्रोटॉन भी मैग्नेट है। जैसे अगर बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अगर चार्ज फ्लो होता है, ठीक है ना, चार्ज अगर फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ते नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, मैंने इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास भी है, उसके पास चार्ज भी है। प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास भी है, उसके पास चार्ज भी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास अगर चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो क्या वो मैग्नेट की तरह नहीं काम करेगा, ठीक है ना, वही तो हो गया मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या हो गया मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है ना। अगर ये सब बात आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी मैग्नेट की तरह मतलब काम करता है, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अच्छा ये तो मैग्नेट के बारे में बात हो गया, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड समझ लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी समझ लिए। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दोनों सेम ही चीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएगा या फिर कहीं पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल जाएगा, दोनों सेम ही, खाली नाम अलग है। होता क्या है इसको समझते हैं कि जैसे अगर मान लेते कि मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है ना, मेरे पास एक मैग्नेट है, वास्तव में है भी नहीं फिर भी समझ लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे उसका साउथ पोल है, ठीक है। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दो पोल होता है, पता है आपको। अच्छा मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको पता है। फोर्स का मतलब कैसे लगाएगा मैग्नेट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसे लगाएगा, क्योंकि इसके पास फील्ड होता है तभी तो फोर्स लगा पाता है। तो मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड होता है, उस फील्ड को हम लोग देख नहीं पाते हैं। मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड होता है, उस फील्ड को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए उसको हम समझिए देख पाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब कि एक लाइन है, एक ऐसा लाइन जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो एक ऐसा इमेजिनरी लाइन या बोलिए लाइन है, एक ऐसा लाइन जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। मैग्नेट के चारों ओर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, मैग्नेट के चारों ओर, ठीक है ना, एक लाइन खींचते हैं, मैग्नेट के चारों ओर एक हम लोग लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल साउथ है, इसके चारों ओर एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन किसको बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सीधा बात, पहले इतना बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देख पाते नहीं है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का वास्तव में सब लाइन ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब लाइन वास्तव में होता नहीं है। हम लोग स्टडी को आसान बनाने के लिए, स्टडी मैंने पढ़ने के लिए हम लोग इस बात को मैंने ऐसा बनाए हैं, ठीक है ना, कि
नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड एक लाइंस खींचते हैं नॉर्थ से साउथ या अंदर साउथ से नॉर्थ। वास्तव में ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा कुछ रेखा होता नहीं है, ठीक है ना। एक मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसा मानते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के चारों माने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला एक लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी को समझेंगे, ठीक है ना, इसका कुछ प्रॉपर्टी को समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा लिख लीजिए आप, आपको क्या लिख लेना है कि इट इज, या ऐसा आप लिखिए इट इज ए इमेजिनरी लाइन, ऐसा लिख लीजिए, इट इज ए इमेजिनरी लाइन्स विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी बात को डाल दिए, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, वास्तव में ऐसा होता नहीं, हम मेरा कल्पना है, हम लोग का कल्पना है कि इट इज इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये एक पॉइंट को आप समझ लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसा लाइंस होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, बोल सकते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड माने मैग्नेटिक फील्ड को का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरे मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए देख पाते हैं, वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वजह से के जरिए हम लोग इसको फील कर पाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा से हमको समझ में आता है इसका बाकी प्रॉपर्टी सब, ठीक है ना। तो विजुअल, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये। अगर इसका प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है ना, इसका प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, 3 4 5 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले इस 2 पॉइंट को याद रखना है, बाकी 4 5 इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टी समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैग्नेट है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता कैसे, खींचे कैसे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पहला प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट का बाहर बात कर रहे हैं। देखिए एक एरो दे दिए, एरो से पता लग रहा है ना कि नॉर्थ से निकला और साउथ जा रहा है, ठीक है ना। और खींचिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, माने नॉर्थ पोल से निकलता है और जाके खत्म होता है साउथ पोल पे, ठीक है ना। इस बात को ऐसे बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड एट साउथ पोल, ठीक है। इस बात को और हम समझेंगे थोड़ा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और बात समझ में आएगा ताकि आपको फील आएगा, ठीक है ना, कि वास्तव में ऐसा होता है नहीं होता, ऐसा बात को हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल जो बता रहे हैं पहले इसको बात पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या होता है, फिर बाकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा अच्छा से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से बनाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देखिए, ठीक है ना। ये है पहला प्रॉपर्टी। क्या पहला प्रॉपर्टी है, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है ना, बट, ठीक है ना, इनसाइड द मैग्नेट, माने मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाता है, मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर साउथ, माने ऐसा लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, या नॉर्थ पोल टू ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को थोड़ा ऐसे समझिए कि वास्तव में तो हम, ठीक है, पहले इस दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को पहले नोट करते हैं, फिर तीसरा पॉइंट को समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड
एट साउथ पोल आउट साइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर का बात कर रही है, मैग्नेट का बाहर का बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेट के अंदर का बात कर लेते हैं अब, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर का बात कर रहे हैं, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, इस बात को तो हो गया। सबसे पहले आप क्या करिए कि इस बात को पूरा नोट करिए, ठीक है ना। दो प्रॉपर्टी हुआ, पहला और ये दूसरा, और इस फिगर को जरूर नोट करें, ठीक है ना। इस फिगर को, फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में भी अगर फिगर आ गया तो फिगर को नहीं छोड़ना है। फिगर देखने से नहीं, कॉपी चेक करने वाला को डायरेक्ट समझ में आता है, इस बात बिना पढ़ले समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है मैग्नेटिक लाइंस, बाहर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ठीक है ना, अंदर, ठीक है ना। इस बात फिगर मैंने फिगर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें, फिगर को बनाएं और इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। हो गया, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि इसमें हम बात किए भी, ठीक है ना, इसमें अगर मान लेते हैं तीसरा प्रॉपर्टी का अगर बात करते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी कहां से आएगा? देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम अब यहां पे आपको बताएं कि अगर मान लेते हैं कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ आएगा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ जा रहा है, बाहर बाहर अगर बाहर का बात करें, ठीक है ना, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अंदर का बात करें तो साउथ से नॉर्थ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हम बात किए हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा और अच्छा समझिए। हम ऐसा पॉइंट को आपको लिखवा दिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, माने शुरुआत होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड एट साउथ पोल। वास्तव में ये इंड होता ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वास्तव में इंड नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कर्व बनाता है। यहाँ पे फिलहाल लिखाए हैं, चलिए ठीक है, लेकिन इस बात को ऐसा समझना है कि वास्तव में, ठीक है ना, वास्तव में एक मैग्नेट है, ऐसा आपको समझना कि अगर मान लेते नॉर्थ है, ये मान लेते साउथ है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा ये वापस आता है, यही वापस आता है। यहाँ से मैग्नेट नॉर्थ से निकला, साउथ गया, साउथ से वापस आके यहाँ मिला, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे वापस आया। ये क्लोज लूप बनाता है, क्लोज कर्व है ये। और एक कंटिन्यूअस कर्व अगर हम बोल सकते हैं इसको, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ क्लोज कर्व। पहला तो क्लोज कर्व और दूसरा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कर्व। क्लोज एंड कंटिन्यूअस बोलने का क्या मतलब है, ठीक है ना। क्लोज मतलब कि, ठीक है ना, यहाँ से नॉर्थ से गया, वापस आके यहीं पे मिला, क्लोज बना रहा है। कंटिन्यूअस माने कि कहीं पे डिसकंटिन्यूअस माने कहीं पे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कहीं पे बीच में टूटा हुआ है, ठीक है ना, कहीं पे जाके खत्म, यहाँ से अगर ऐसा होता कि यहाँ से गया यहाँ पे खत्म होता, बोलते डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस है, ओपन है, पर यहाँ से गया वापस यहीं पे आया। लेकिन एक बात समझिए कि जैसे अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम लोग आप लोग पढ़ते हैं, मैंने इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना, क्लास 10 में नहीं पढ़ने के लिए दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा पढ़ते हैं कि अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, एक मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव पर खत्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पर खत्म होता है, तो ये एक डिसकंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है ना। वहां जब पढ़ेंगे तो ये मतलब पढ़ाया जाएगा कि ये एक डिसकंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है ना। ये एक डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस कर्व है। ये दोनों में अंतर यही होता है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस एंड क्लोज कर्व है, ये एक डिसकंटिन्यूअस कर्व है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे आप, ठीक है ना। तीसरा नंबर, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे इसको, कि इट इज ए क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। एक क्लोज तो है ही, साथ में कंटिन्यूअस, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है। इस बात को आप ऐसे फिगर आप बना के नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ से इसे जोड़ लीजिएगा कि फिगर इस प्रकार से बना लिए, ठीक है ना। यहाँ से इस प्रकार से ऐसे ये फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है। इस फिगर को आप नोट करेंगे।
चौथा नंबर पॉइंट हम समझते हैं, ठीक है ना। हम बोले डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के बाद अब करते हैं डायरेक्शन के बाद कि जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा बात कर रहे हैं कि इसका डायरेक्शन का अगर बात करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 का बात करते हैं और डायरेक्शन का भी बात हो जाएगा यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। 4 नंबर पॉइंट है, ठीक है ना। 4 नंबर को समझिए ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, टेंजेंट समझ में आता है, सर्कल पड़े होंगे कि सर्कल के एक पॉइंट से मैंने एक लाइन, वैसा लाइन जो एक पॉइंट को मैंने टच करता हुआ सिर्फ पास होगा, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है। तो इस प्रकार समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है उस पॉइंट पे। क्या बोले फिर से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है ना। मैग्नेटिक यहां से अगर यहां तक बात करें, मान लेते हैं लाखों पॉइंट है, इन्फिनाइट पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लेते हैं इन्फिनाइट पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पे डायरेक्शन को बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। जैसे मान लेते खींचते हैं हम, ठीक है, यहां पे एक टेंजेंट खींचे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को पहले लिखते हैं, क्या बोले, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ ए मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives direction of magnetic field at that point gives direction of magnetic field at that point, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छा समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या समझे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे खींच दिया टेंजेंट, ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, पर इसी पॉइंट पे बताएगा। ऐसा नहीं समझना है कि ये पूरा एकदम पूरा मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लेते कि यहां से यहां तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक अगर 1 लाख पॉइंट है तो 1 लाख पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, अलग अलग डायरेक्शन होगा। मैंने मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है ना। यहां से यहां तक तो लाख पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे टेंजेंट खींचे, आप यहाँ पे टेंजेंट खींचे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ कुछ डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे टेंजेंट खींचे कुछ डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ टेंजेंट खींचेंगे डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन मैंने डायरेक्शन अलग अलग होगा, इस बात को समझ रहे हैं हम। तो हम क्या समझे कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट को खींचेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट को खींचेंगे तो उस पॉइंट का डायरेक्शन बताएगा, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। इस बात को समझिए, ठीक है ना। इस बात को लिखें कि टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट, ठीक है ना, गिव्स डायरेक्शन को बताएगा। किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। एट दैट पॉइंट मैंने उसी पॉइंट पे बताएगा, यहां पे लगा दिए एट दैट पॉइंट, मैंने उसी पॉइंट पे बताता डायरेक्शन को। ऐसा नहीं समझना है कि मैंने यहां पर एक टेंजेंट को खींच दिए तो ये टेंजेंट बता रहा है पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताएगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। अगर यहां डायरेक्शन चाहते हैं तो यहां पर टेंजेंट खींचिए, यहां पर डायरेक्शन चाहते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां किधर है तो यहां पर टेंजेंट खींचिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हम लोग 5वां नंबर, ठीक है ना। 5वां नंबर बात को हम लोग समझते हैं। 5वां नंबर पॉइंट, 5वां नंबर पॉइंट, इसको पहले आप नोट कर ही ले तो अच्छा है, इसको मिटा देते हैं,
ठीक है ना, इसको आप नोट करें 3-4 को, उसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर, 5वां नंबर पे। पांचवा नंबर जो है, ठीक है ना, कुछ ऐसा है। पांचवा नंबर समझिए, पांचवा नंबर बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करता इस प्रकार से, ऐसा नहीं समझा कि कट करेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि नॉर्थ है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसा नहीं आपको मैंने कुछ भी लगे लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेगा, निकलते समय या कहीं पर भी बीच में कहीं पे कट नहीं करेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, यही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। यह प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं करेगा इसका कारण समझिए, इसका कारण भी आता है एग्जाम में, ठीक है। कितना बार कारण पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, भाई इसका कारण बताइए। तो इसका कारण भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, कारण पहले समझ तो लीजिए। अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे कट किया तो क्या होगा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इस प्रकार से अगर कट कर गया, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे दो टेंजेंट खींच सकते हैं हम, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हम दो टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचेंगे, और इस एक पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचे। और टेंजेंट क्या बताता है, टेंजेंट तो बताता है डायरेक्शन। पहले प्रॉपर्टी पढ़े ने कि हम पढ़ेंगे किसी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो तो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा उस पॉइंट पे। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे कट कर गया, माने यहाँ पे हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, और टेंजेंट डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है। तो दो टेंजेंट माने दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट हो गया, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन कभी संभव है? एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का कभी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। ये जो घटना है इट इज इम्पॉसिबल। इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। इसका कारण क्या है, तो मान लीजिए कि मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब वहां पे दो टेंजेंट खींच सकते हैं, माने दो टेंजेंट बनेगा, दो टेंजेंट खिंचाएगा, इसका मतलब कि दो टेंजेंट माने दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसी कारण लोग बोलते हैं कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। लिख लीजिए कारण, इफ they do, it means it means इसका क्या मतलब है, it means there are two direction of magnetic field, two direction of magnetic field at the point of intersection, ठीक है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, या लिख दीजिए विच इज इम्पॉसिबल, जो कि, ठीक है ना, इम्पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, इस बात को, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 था। और प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, समझ ही लेते हैं। इसको आप फिगर जरूर नोट करिएगा, ठीक है ना, इसके साथ साथ इस फिगर को नोट करना है। और आगे बढ़ते एक और प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक और प्रॉपर्टी समझ लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ऐसे समझ लीजिए ना कि अगर मान लेते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये मान लेते हैं साउथ पोल है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, मान लेते हैं साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे खींचिए तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे जब खींचते हैं, ठीक है ना, ऐसे जब खींचते हैं तो समझ में आ रहा है कि चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा सटा है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक है। और जैसे जैसे पोल से दूर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने फार हो रहा है, मैंने दूर दूर एक दूसरे से दूर दूर हो रहा है। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा गौर से देखिए। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, मैंने पोल के पास, दोनों पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सटा सटा है, नज़दीक नज़दीक है, पूरा नज़दीक नज़दीक, यहाँ से फिर ठीक है ना बाकी बीच में जाने पे थोड़ा दूर दूर है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नज़दीक नज़दीक है, इसका क्या मतलब समझना है, इसका कुछ तो मतलब होगा। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के पास बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर फोर्स स्ट्रांग होगा, यहाँ पर फोर्स स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी बहुत कमजोर होगा, यहाँ पे स्ट्रांग फोर्स काम करेगा, यहाँ पे वीक फोर्स काम करेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर अगर लाइंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ का फील्ड, यहाँ पर जो फील्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो फोर्स ज़्यादा लगा देगा, फील्ड अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स किसी चीज़ पर ज़्यादा लगा देगा। तो यहाँ पर फील्ड बहुत ज़्यादा माने स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पर दोनों जगह वीक फील्ड है। तो यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट को रख दिए मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिए तो यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर फोर्स कम लगेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। ये अगला ये जो मतलब 6 नंबर है, 6 नंबर को हम इस प्रकार से समझते हैं। 6 नंबर आपका प्रॉपर्टी था, ठीक है ना, बोर्ड पे लिख दिए 6 नंबर प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। ठीक है ना, समझा ही दिए थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड नियर द पोल्स, एक मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इस प्रकार से आपका ठीक है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होता है, मैंने नॉर्थ से साउथ। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल के पास बहुत क्राउडेड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड नियर द पोल्स, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, पोल के पास बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आगे एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल, सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल मैंने पोल से जब दूरी बढ़ता है, ठीक है ना, सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल, ठीक है ना, बीच का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा। ठीक है ना, इस बात को आप नोट कर लीजिए कुछ 6 का। और इसके बाद कुछ बात को और समझना है आपको, ठीक है ना, थोड़ा बात को और समझिए तो ये जितना भी प्रॉपर्टी को पढ़ाए हैं, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा देखिए, एक पहले समझने से पहले, ठीक है ना, उसको समझने से पहले एक बात और भी समझ सकते हैं 7 नंबर में, कि अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहेगा ना, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से अगर मिल गया आपको, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से पैरेलल होगा और इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्विडिस्टेंट और पैरेलल होगा, इसका मतलब आपको समझ जाना है, ठीक है ना, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म अगर मान लेते हैं, हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम बोलते हैं कि ये आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि किसी भी पॉइंट, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखें, फोर्स बराबर लगेगा। इस पॉइंट पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स उस पॉइंट पे लगेगा। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, सब जगह एकदम इक्वल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, यहाँ पर जो ताकत है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पर भी वही ताकत है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे ताकत एकदम सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, देखिए ना, यहाँ पे ताकत बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ पे ताकत बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंथ बहुत कम है, यहाँ पे कमजोर, माने यहाँ पे कमजोर है मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा रहा तो हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है तो लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब भी आपको समझ में आता होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जैसे अगर यहाँ पर देखिए ना, फोर्स यहाँ पर रखेंगे फोर्स कम लगेगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, तो कहीं पे फोर्स कम है कहीं पे फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। इस प्रकार के फील्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म माने कि सब जगह बराबर फोर्स लगना चाहिए, किसी पॉइंट पर कोई भी पॉइंट रख दें वहाँ पे फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर, तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर नोट करने का मन आपको हो रहा है तो लिख देते हैं हम, ठीक है ना, कि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट
डिस्टेंट इक्विडिस्टेंट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा एक्स्ट्रा समझ लीजिए, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस बात को आप मतलब ऐसा नहीं, इस बात को मैंने बहुत ज़्यादा आपको क्लास 10 के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब आपको समझना ही है, ठीक है ना, पर थोड़ा समझ लीजिएगा इस बात को तो अच्छा ही रहेगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर हो गया, थोड़ा और बात समझना है फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना। इसको आप इस बात को आप नोट करें और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम समझते हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ का प्रूफ आपको बताते हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ का, जैसे अगर हम बोलते हैं पढ़ाया हुआ बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अब कुछ नया बात नहीं, पढ़ा दिए सब बात। एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट में साउथ पोल है। हम बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे जाके खत्म होगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे जाके खत्म होगा, ठीक है ना। इसका प्रूफ देखिए, मैंने इसको कैसे समझते हैं, प्रूफ क्या है, इसको कैसे समझते हैं, इस बात को थोड़ा समझें, ठीक है ना। इस बात को आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है ना, दो चीज़ से समझ सकते हैं। पहला हम बताते हैं मैग्नेटिक कंपास वाला, मैग्नेटिक कंपास जो रहता है, आप ये सब घर में जाके करिएगा कि जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, वास्तव में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो इमेजिनरी चीज़ है, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे कि एक मैग्नेटिक कंपास को मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास को इसके नज़दीक ले जाकर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ना तो आपको लगे ये इसका जो सुई है, ठीक है ना, इसका जो सुई है, ठीक है ना, इसका मान लेते हैं कि इसका जो सुई है, कांटा है, ये डिफ्लेक्ट करेगा, इसका कांटा मान लेते हैं कि कुछ डिफ्लेक्ट किया, इसका कांटा डिफ्लेक्ट करके, डिफ्लेक्ट के बाद मैंने डिफ्लेक्ट करने के बाद, ठीक है ना, रेस्ट में आएगा, वापस रेस्ट में आएगा। तो डिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ पे रेस्ट में आ गया, ठीक है ना, मान लेते हैं कि डिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे कुछ रेस्ट में आया, इसका मतलब ये अगर रेस्ट में आ गया ना, ये रिप्रेजेंट करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को। अगर, ठीक है ना, मैग्नेटिक कंपास को रखें और ये कांटा घूम के यहाँ पर गया और अब रेस्ट में है, इसका मतलब, ठीक है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इधर इसका डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिए, अब मैग्नेटिक कंपास को आप यहाँ पे रखिए, ठीक है ना, तब देखेंगे कि सुई मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि सुई, ठीक है ना, थोड़ा इसको ऐसे समझिए कि इसका सुई माने ऐसा है तो इसका सुई कुछ ऐसा होगा, थोड़ा यहाँ पे रखेंगे तो इसका सुई कुछ और ऐसा रहेगा, यहाँ पे रखेंगे तो इसका सुई कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे रखेंगे इसका सुई कुछ ऐसा आएगा, डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है ना। वास्तव में कुछ सुई ऐसा होगा फिर वैसा सुई घूमेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आप समझिए। वास्तव में अगर आप करके देखिएगा तो आपको ऐसा, हम तो मैंने कर को देख नहीं रहे, आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक कंपास को इस प्रकार से रख के देखिएगा और आप नोट करिएगा, और उसके बाद मान लेते कि यहाँ पर भी रखें हम, ठीक है ना, यहाँ पर भी रखें तो इसका मान लेते कि कुछ ऐसा बताया डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको जब मिलाइएगा ना, इसको जब मिलाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है ना, एक लाइन बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। इसको जब आप ऐसे करके बनाइएगा आपको लगेगा, देखिए ना, आपको लगेगा कि नॉर्थ से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रहा है, फिर, ठीक है ना, इधर गया, ठीक है ना, ये साउथ की तरफ घूमेगा, ठीक है ना, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की तरफ जा रहा है, ये आपको पता लगेगा जब इस प्रकार से आप करिएगा, सही में करिएगा। अगर आपको मैग्नेट आपके पास होगा मैग्नेटिक कंपास तो सही में जब इस चीज़ को करिएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आप करके जाके मतलब देख सकते घर में। अच्छा, इस प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना के, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे रख के, ठीक है ना, कॉपी में पेंसिल से करके एक ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। अच्छा, इस बात को तो समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करने वाला बात है इसमें कि मैग्नेटिक कंपास को रख दिए और मैग्नेटिक कंपास को रखें, पहले सुई रेस्ट में था, फिर सुई डिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद भी रेस्ट में आया, तो जब सुई डिफ्लेक्ट होने के बाद रेस्ट में आता है, ठीक है ना, तो वो डायरेक्शन को बताता है मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पे। ये बात पहले ही बताए थे, इस बात को आपको नोट करना है। एक बात और समझिए, ठीक है ना, इस चीज़ को और भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और भी आप देख सकते हैं किसी, ठीक है ना, किसी चीज़ से ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि मेरे पास अभी फ़िलहाल ये बुक है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये आपका बुक है, आपके पास भी कोई होगा कार्डबोर्ड वगैरह, कार्डबोर्ड ले लेना है,
और ठीक है ना, ये बुक है एस सी वर्मा का, मान लेते हैं। और यहाँ पे आयरन का बुरादा, आयरन फाइलिंग्स होता है, आयरन फाइलिंग्स, आयरन का बुरादा, छोटा छोटा आयरन का जो टुकड़ा होता है ना, इसको बिछा दीजिए, माने इक्वल मात्रा में ऐसे यहाँ 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 ऐसे बिछा दीजिए। और एक मैग्नेट को, ठीक है ना, एक मैग्नेट को इस प्रकार से यहाँ पे रख देना है, ठीक है, एक मैग्नेट को इस प्रकार से आपको रख देना है, दिख रहा होगा सबको, मैग्नेट को रख देंगे, ठीक है ना, ये मैग्नेट है। अब क्या करना है कि इसको ऐसे से थपथपाना है, थपथपाएंगे, मैग्नेट को पकड़ के थपथपाना है, इसको मैग्नेट ही उड़ जाए, थपथपाना है हल्का 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 हल्का, ताकि क्या होगा ना कि जो आयरन का बुरादा है ये हल्का फल्का उड़े, ठीक है ना। या आप क्या करिएगा, कैसे भी करके आप थपथपा सकते हैं, ठीक है ना, कि इसके अंदर एक और मैग्नेट रख दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि क्या होगा, ठीक है ना, ये मैग्नेट अटैक्ट, मतलब ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है ना, मैग्नेट को पकड़ के, ठीक है ना, इस प्रकार से हिलाना है, या अंदर अगर आप मैग्नेट रख दीजिएगा तो ये चिपके रहेगा। इसके बाद जब ऐसे करिएगा तो जब ये उछलेगा, ठीक है ना, जो बुरादा है, ठीक है ना, जो मैग्नेट का जो बुरादा है ये उछलेगा, और मैग्नेट के बराबर उछलने के बाद, ठीक है ना, वापस जब आके गिरेगा तो आपको ऐसा फील होगा, ठीक है ना, ऐसा जो फील होगा ये इस प्रकार से, ठीक है ना, ये इस प्रकार से एक लाइनिंग बनाएगा। आप इसको भी करके देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ठीक है ना, ये अगर मान लेते हैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, तो यहाँ से बुरादा माने हवा में जब आ जाएगा, हवा में तो वापस जब आएगा नहीं तो ऐसे कुछ रहेगा आपका, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है ना, पोल के पास बहुत ज़्यादा बुरादा, इस पोल के पास बहुत ज़्यादा बुरादा, ठीक है ना, और बाकी बीच जगह भी रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। बाकी इस प्रकार से आपको एक लाइनिंग दिखेगा कि ऐसे एक लाइनिंग, दो लाइनिंग, ठीक है ना, तीन लाइनिंग, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपको देखिए बुक में आपको दिखाते, बुक अगर एस सी वर्मा होगा या एनसीईआरटी का भी अगर जिसके पास बुक है, कोई भी बुक होगा तो आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इस फिगर को देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर घर में मान लेते कि नहीं करते हैं आप, तो यहाँ पे इस फिगर को देख सकते हैं, ठीक है ना, इस फिगर को आप देखिए, ठीक है ना, इस फिगर को आप देखिए, इस फिगर को, ठीक है ना, इस फिगर को आप देख सकते हैं, दिख ही रहा होगा आपको सबको, ठीक है ना। यहाँ पे पोल के पास जो बुरादा है लोहा का, आयरन फाइलिंग्स बहुत ज़्यादा है, आयरन फाइलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए लाइनिंग दिख रहा है, ठीक है ना, एक लाइनिंग दिख रहा है, बाकी सब जगह बहुत कम है और लाइनिंग बना रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, इससे दो तीन बात पता लग रहा है। पहला कि एक लाइन बना रहा है, इसका मतलब कि एक लाइनिंग होता है, ठीक है। दूसरा बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपास वाला समझनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, कंपास वाला समझनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ कुछ होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता साउथ की तरफ जाता है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि पोल के पास आयरन का बुरादा बहुत ज़्यादा है, पोल के पास आयरन का बुरादा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तभी तो ज़्यादा अट्रैक्ट किया। यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फोर्स वीक है, कमजोर फोर्स है, यहाँ में मैंने आयरन का बुरादा कम है, ठीक है। यहाँ से 3-4 प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डायरेक्शन पता लगता है, ठीक है ना, इससे, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक कंपास है, सुई डिफ्लेक्ट हुआ फिर रेस्ट में आया, इससे आपको समझ में आता है कि डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कोई बताता है। तो जितना प्रॉपर्टी है, मैंने जितना 4-5 प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, आप यहाँ से हम समझ पाते हैं, ठीक है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है। बाकी तो याद करने वाला बात है, इसको आप याद करिए घर में जाके, ठीक है ना, दोबारा को नोट करें, नोट तो किए होंगे, और बाकी इसको आप 2 बार 3 बार कॉपी को पढ़े, रिवीजन करें, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी को मैंने पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डेली को अगर कॉपी को पढ़ते रहेगा ना, स्टार्टिंग से अगर डेली कॉपी को पढ़ेगा ना, तो फिर कभी इस बात को भुला ही नहीं पाइएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ें 10 दिन बाद पढ़ें तो उसमें याद नहीं रहेगा कोई चीज़, ठीक है। और बाकी इसके मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी स्टेट कंडक्टर में जब करंट जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, उसका डायरेक्शन को भी निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, वो सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो कल का क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का क्लास भी इंपॉर्टेंट था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला, ठीक है ना, ये सब एग्जाम में भी पूछता है, और कल का क्लास भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में।